क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे शरीर का एक ऐसा अंग होता है जहाँ पे हमें कभी भी स्वेटिंग नहीं होती। हम देखते तो रोज हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे लिप पे हमें कभी भी स्वेटिंग नहीं होती। इसका रीजन क्या होता है, बात करेंगे आगे वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिप से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रीजन की बात करते हैं कि हमारे होठ पे पसीना क्यों नहीं होता। तो हमारे होठ की जो स्किन होती है वहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। स्वेट ग्लैंड्स यहाँ पे अनुपस्थित होती हैं, जिसकी वजह से हमें कभी भी स्वेटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती या यहाँ पे स्वेटिंग कभी भी नहीं होती। स्वेट ग्लैंड्स के अलावा बहुत ही कम मात्रा में सीबेसियस ग्लैंड उपस्थित होती है हमारे लिप के स्किन में। सीबेसियस ग्लैंड ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सीबम का प्रोडक्शन करती हैं या सिक्रेशन करती हैं। सीबम जो कि एक नेचुरल ऑयल होता है हमारे स्किन का, उसका कमी होता है हमारे लिप्स में। इसीलिए जब भी हम पानी कम पीते हैं या हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन फेस करना पड़ता है या हल्की सी भी ड्राइनेस होती है हमारे स्किन में, तो हमारे होठ सबसे पहले फटते हैं। सबसे पहले हमारे होठ सूखना शुरू हो जाते हैं और फटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका खुद का नेचुरल ऑयल नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो हमारे होठों को मॉइस्चराइजेशन के लिए, मॉइस्चर के लिए बस सलाइवा पे निर्भर होना पड़ता है। क्या आपको पता है कि हमारे लिप्स जो होते हैं वो हल्के पिंकिश या फिर रेडिश कलर के क्यों दिखाई देते हैं? तो हमारे लिप की जो स्किन होती है वो हमारे शरीर के और स्किन से अलग होती है। हमारी स्किन में 3 लेयर्स पाई जाती हैं, मेनली 3 लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे ऊपर वाले लेयर्स को हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। उसके नीचे जो लेयर पाई जाती है हम उसे डर्मिस के नाम से जानते हैं, और सबसे नीचे वाले स्किन के लेयर को हम हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। इन्हीं 3 लेयर से हमारे पूरी शरीर की स्किन बनी हुई होती है। इन लेयर्स में सबसे ऊपर की जो एपिडर्मिस वाली लेयर होती है उसके ऊपर भी एक पतली सी लेयर पाई जाती है, जो कि एपिडर्मिस की ही एक लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम नाम की एक ऐसी लेयर पाई जाती है जो कि मेनली डेड सेल्स से बनी हुई होती है, और ये हमारे शरीर को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करने का काम करती है। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो लेयर होती है वो हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है, हमारे लिप्स को छोड़ के। लिप्स पे इसकी बहुत थिन सी लेयर उपस्थित होती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हमारी स्किन में 16 परतें उपस्थित होती हैं। तो उन 16 परतों के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हमारे लिप्स पे केवल 3 से 5 लेयर ही उपस्थित होती हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर का ब्लड हमें बाहर की तरफ दिखाई देता है। लिप से होते हुए लिप की स्किन पतली होती है और अंदर का ब्लड रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा होठ हमें पिंकिश और रेडिश कलर का दिखाई देता है। इसके अलावा हमारे लिप्स में मेलानोसाइट सेल्स नहीं पाई जाती। मेलानोसाइट्स ऐसी सेल्स होती हैं जो कि मेलानिन का प्रोडक्शन करती हैं, और मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि हमारी स्किन को कलर देने का काम करता है और साथ ही साथ सन की यूवी रे से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन हमारे लिप्स में मेलानोसाइट सेल्स नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं होता। तो लिप को एक अलग से कलर नहीं मिलता, मेलानिन का एक अलग से कलर नहीं मिलता। जो कलर होता है वो हमारे ब्लड कैपिलरीज को ढकने का काम करता है, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन लिप्स में मेलानिन का मुखौटा नहीं पाया जाता, इसकी वजह से भी हमारे लिप्स जो होते हैं वो पिंकिश या फिर रेडिश कलर के दिखाई देते हैं। आपने इस चीज़ को तो नोटिस किया ही होगा कि हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जहाँ की स्किन हमारी अलग होती है, जैसे कि हमारे लिप की स्किन, हमारे पाम की स्किन, पैर के सोल की स्किन और हमारे हेयर के स्कैल्प की स्किन। ये स्किन अलग अलग होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस स्किन की, तो ये ऊपर की स्किन कब खत्म होती है और हमारे हाथ के अंदर की पाम की स्किन कब शुरू हो जाती है हमें पता नहीं चलता। ऐसे ही हमारे सर के साथ भी होता है। जो हमारे स्कैल्प की स्किन होती है और हमारी फोरहेड की स्किन होती है, ये कहाँ पे एक्चुअल में मिलती है हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर बात करें लिप्स की, तो लिप्स में एक डिफाइंड लाइन पाई जाती है, एक ऐसा बॉर्डर पाया जाता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ से हमारे लिप की स्किन अलग हो रही है। आप जानते हैं इस बॉर्डर को क्या बोलते हैं? इस बॉर्डर को हम वर्मिलियन बॉर्डर बोलते हैं। वर्मिलियन का हिंदी मतलब होता है सिंदूर, तो शायद इसे हिंदी में सिंदूर सीमा, सिंदूर लाइन बोलते होंगे। और वर्मिलियन बॉर्डर की एक खास बात होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाती है और किसी भी जानवर के लिप्स में नहीं पाई जाती। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे लिप्स इतने सॉफ्ट क्यों होते हैं? जैसा कि हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे बहुत कम ही परत पाई जाती है हमारे स्किन की, और जो सबसे हार्ड वाली परत होती है ऊपर की सुरक्षात्मक आवरण, वहाँ पे नहीं पाई जाती, हमारे लिप्स पे नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से हमारे लिप्स जो होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे लिप्स अपनी सॉफ्टनेस खोने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लिप्स धीरे धीरे अपनी सॉफ्टनेस को खोने लग जाते हैं और हमारे लिप्स धीरे धीरे पतले भी होने लग जाते हैं। इसका यही रीज़न होता है कि
कि कोलेजन का फॉर्मेशन उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे कम हो जाता है। क्या आपने भी सोचा है कि लोग अक्सर लिप पे ही किस क्यों करते हैं या लिप से ही किस क्यों करते हैं? इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, क्यों आया है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 10 लाख से भी ज़्यादा जो नर्व सेल्स होती हैं उनकी एंडिंग होती है हमारे लिप्स में। जैसे हमारी फिंगर टिप्स होती हैं, हमारे फिंगर टिप्स में भी बहुत ज़्यादा नर्व सेल्स का एंडिंग पॉइंट होता है। हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान तंत्रिका तंतुओं के द्वारा किया जाता है, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये हमारे शरीर में, पूरे शरीर में एक दूसरे से जुड़े हुए इनका एक जाल बिखरा हुआ सा होता है। लेकिन अगर बात करें फिंगर टिप्स की या फिर लिप्स की, तो यहाँ पे इनका एंडिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे ये नर्व सेल्स खत्म होती हैं और हमारे लिप्स में 10 लाख से भी ज़्यादा नर्व सेल्स खत्म होती हैं, मतलब यहाँ पे उनकी एंडिंग होती है, जिसकी वजह से हमारा लिप जो होता है वो काफ़ी सेंसिटिव भाग होता है हमारे शरीर का। और यहाँ पे किस करने से या लिप पे किस करने से कामोत्तेजना को बढ़ावा मिलता है, लोग एक्साइटेड ज़्यादा हो जाते हैं। तो शायद यही कॉन्सेप्ट रहा होगा जिसकी वजह से लोग लिप से या लिप पे किस करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।